हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल कृतज्ञ क्लासेस पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 9th हिंदी के फर्स्ट चैप्टर कहानी के प्लॉट के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। बिल्कुल आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। टोटल 35 ऑब्जेक्टिव को करेंगे और आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलना है। तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे 9th हिंदी के फर्स्ट चैप्टर का आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। दिया गया है कि शिवपूजन सहाय का जन्म किस जिला में हुआ था। तो यहाँ पे आपसे जिला पूछा जा रहा है और सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इसका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है यह करा दिया गया है और यह ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट क्लास है, जिसमें कि हम लोग 9th हिंदी के फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को देख रहे हैं। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है और कमेंट बॉक्स में आंसर को बताते चलना है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है शिवपूजन सहाय का जन्म किस जिले में हुआ था, और बहुत सारे लोगों का है जो कि कमेंट आ रहा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए, 9th में है जो कि अब रेगुलर एग्जाम हो रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मंथली एग्जाम चल रहा है, मंथली एग्जाम चल रहा है, यानी कि जिस तरह से 10th का एग्जाम होता है पूरा का पूरा, उसी तरह से 9th का भी होता है। सिर्फ बोर्ड एग्जाम है जो कि नहीं होता है। तो आपको 9th में भी फोकस के साथ स्टडी करना है और इसीलिए हम लोगों ने 9th क्लास के भी स्टूडेंट्स के लिए क्लास है जो कि स्टार्ट कर दिया है। तो आपको हर एक क्लास को अटेंड करना है और कमेंट करना है कि आपको और भी कौन से सब्जेक्ट की क्लास चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, शिवपूजन सहाय का जन्म किस जिले में हुआ था? आरा, बक्सर, पटना या बनारस? तो शिवपूजन सहाय का जन्म हुआ था, यह कहाँ हुआ था? तो बक्सर में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है शिवपूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? बताइएगा, शिवपूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? 1893 ईस्वी में, 1993 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में या 1994 ईस्वी में? क्या हो जाएगा बच्चों इसका? चलिए सेकेंड का बताइएगा क्या हो जाएगा। तो शिवपूजन सहाय का जो जन्म हुआ था यह 1893 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला यहाँ पे देखिए दिया गया है, शिवपूजन सहाय की मृत्यु कब हुआ? इसकी देखिए बताइएगा, शिवपूजन सहाय की मृत्यु पूछा गया है, मृत्यु कब हुआ है? 3 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे तो इनका जो मृत्यु हुआ था यह 1963 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, उनका एकमात्र उपन्यास कौन सा था? उनका यानी कि किस लेखक की यहाँ पे बात किया गया है, किस लेखक की बात किया गया है बताइएगा। तो शिवपूजन सहाय के बारे में पूछा जा रहा है कि उनका एकमात्र उपन्यास कौन था? देहाती दुनिया, शहरी दुनिया, विदेशी दुनिया या इनमें से कोई नहीं? तो इनका जो उपन्यास है यह है देहाती दुनिया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कहाँ नौकरी की? जब शिवपूजन सहाय ने 10वीं की परीक्षा पास की तो कहाँ नौकरी की थी? बक्सर, आरा, बनारस या पटना? तो बक्सर जिला में है जो कि इनका जन्म हुआ था। और यहाँ पे बात करें कि उन्होंने नौकरी कहाँ किया था, 5 का बताएगा। तो नौकरी बनारस में किए थे, बनारस में इन्होंने नौकरी किए थे। तो सी इसका राइट आंसर है। अगला यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, शिवपूजन सहाय की रचनावली कितने खंडों में थी? इनकी रचनावली की बात करें तो कितने खंडों में था? तो 4 खंडों में इनका रचनावली था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला यहाँ पे देखिए, तो दिया गया है उन्होंने किस प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में संपादन किया है? यानी कि शिवपूजन सहाय की बात किया गया है, तो कौन सी प्रतिष्ठित पत्रिका में इन्होंने संपादन किया? तो हिमालय में इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए शिवपूजन सहाय अपने समय में कैसे व्यक्ति थे? देखिए ये कैसे व्यक्ति थे, इनके अपने समय की बात किया जाए तो शिवपूजन सहाय थे, यह अपने समय में कैसे व्यक्ति थे? तो यह बहुत ही लोकप्रिय थे और सम्मानित भी थे। तो दोनों हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में दिया है सी में लोकप्रिय सम्मानित, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका राइट आंसर है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर है कि बनारस में कौन सा नौकरी कर रहे थे? देखिए बनारस में शिवपूजन सहाय ने प्रथम नौकरी किए थे। पहला नौकरी कहाँ किए थे? तो बनारस में। और कौन सा नौकरी था, कौन सी नौकरी किए थे? तो इन्होंने नकल बीस की नौकरी किए थे। इसका ए नंबर ऑप्शन है जो कि राइट हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन दिया है, इस कहानी में लेखक ने किसका स्थान निर्धारित किया है? लेखक ने किसका स्थान को है जो कि निर्धारित किए हैं? बताइएगा आप लोग 10 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा।
चलिए क्या होगा, तो नर नारी या नर नारी बालक, तो इन्होंने नारी के स्थान के बारे में बताए हैं, नारी का स्थान है जो कि निर्धारित किए हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है, कौन से आंदोलन के बाद उन्होंने सरकारी नौकरी को त्यागपत्र दे दिया। शिवपूजन सहाय का जो सरकारी नौकरी था और एक आंदोलन होता है, उसके बाद उस नौकरी से ये त्यागपत्र दे देते हैं, तो वह कौन सा आंदोलन था बताएंगे। असहयोग आंदोलन, नर्मदा आंदोलन, नमक आंदोलन या इनमें से कोई नहीं। तो असहयोग आंदोलन था। और आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था। और हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो 12 नंबर प्रश्न है, हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका में कौन से संपादक मंडल थे। इनके जो संपादक मंडल की बात करें, मतवाला था, गीतवाला था, रथवाला या भाग्यवाला, क्या था। 12 का जल्द से कमेंट कर देंगे कौन सा था, तो मतवाला। ऑप्शन नंबर ए आपका ऑप्शन आ रहा है, तो बिल्कुल राइट आंसर है। और कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताते चलेंगे। देखिए अगला है, कौन सी राष्ट्रभाषा परिषद उनकी कल्पना का साकार रूप है। उनकी कल्पना का साकार रूप क्या बिहार है, बिहार शरीफ, झारखंड या उड़ीसा। 13 का जल्द से आप लोग कमेंट कर दीजिए क्या है, तो अपना बिहार, अपना बिहार है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बिहार का स्थापना कब हुआ था, यानी कि बिहार जो राज्य है यह बंगाल से अलग होकर के बना था, तो कब बना था और बिहार दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगला यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो 14 नंबर प्रश्न है, शिवपूजन सहाय की रचनावली कहाँ से प्रकाशित की गई है। चलिए जल्द से आप लोग बताइए कि इनकी रचनावली कहाँ से प्रकाशित हुआ था। बनारस से, पटना से, आरा से या बक्सर से। क्या हो जाएगा 14 नंबर का ऑप्शन, तो पटना से हुआ था, पटना से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। और आगे देखिए नेक्स्ट है, अपने कौन से बेटे की पत्नी बनने का दुर्भाग्य स्वीकार करती है। देखिए इस कहानी का एक पात्र होती है, पात्र कौन होती है, भगजोगनी। और भगजोगनी का जो दूसरा पति होता है वह उसका सौतेला बेटा होता है। कौन होता है, सौतेला बेटा। तो यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कहानी का प्लॉट पाठ के लेखक कौन है। तो आप लोगों ने पढ़ा है इसे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग किए हैं। कौन है लेखक, तो शिवपूजन सहाय जी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, तिलक दहेज के ज़माने में किसको पैदा करना मूर्खता है। इस कहानी में बताया जाता है कि तिलक दहेज के ज़माने में लड़कियां को पैदा करना है, जो कि एक मूर्खता है। तो 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे दिया गया है, मुंशी जी की पुत्री का नाम क्या था। तो अभी आप लोगों को बताए हैं क्या नाम था, भगजोगनी, लीलावती, रोशनी या मंगू। बताएंगे मुंशी जी की पत्नी का क्या नाम था। तो 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, मंगू आपको यहाँ पे एक दिख रहा है, तो यह मंगू जो आएगा यह 10th में पढ़ना है। 10th हिंदी आप लोग पढ़ेंगे, उसमें वर्णिका बुक में आएगा, जिसमें कि मंगू के बारे में चर्चा किया गया है। और यहाँ पे दिया है कि मुंशी जी की पुत्री का नाम क्या है, तो भगजोगनी है। आगे देखिए, दारोगा जी की कौन बारूद पुरिया थी। तो इनका एक घोड़ी था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला यहाँ पे है, सुंदरता में भगजोगनी अंधेरे घर की क्या थी। बताया जाता है इस चैप्टर में कि सुंदरता में भगजोगनी है, यह अंधेरे घर की क्या है, दीपक, चिराग, सुंदर या चतुर। क्या हो जाएगा 20 का आप लोग आंसर बताएंगा, तो दीपक, दीपक हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए नेक्स्ट है कि दारोगा जी के ज़माने में मुंशी जी खूब किस चित्र के दिए जलाते थे। यहाँ पे चित्र नहीं कर लेंगे, चीज़, किस चीज़ के दिए जलाते थे। बताएंगे दिए जलाए करते थे जब दारोगा जी का है जो कि ये चल रहा था, तो क्या होता था, तो खूब घी के दिए जलाए जाते थे, तो ये हो जाएगा। आगे यहाँ पे है, इस युग में क्या प्रबल हो रही है, अबलता, तबलता, ढोलक या वाद्य यंत्र। 22 का जल्द से आप लोग कमेंट करेंगे क्या हो रहा है, तो अबला यहाँ पे हो जाएगा। आगे दिया है, बुढ़ापे में मुंशी जी को क्या पैदा हो गई। तो क्या पैदा हो गई, तो लड़की हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे अगला है, थानेदार की कमाई और किसका तापना दोनों बराबर है। तो चैप्टर में बताया जाता है कि थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों है जो कि बराबर है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, शिवपूजन सहाय किस विषय के लेखक थे। बताएंगे शिवपूजन सहाय के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, ये कौन सी विषय के लेखक थे। तो देखिए ये हिंदी के थे ही, हिंदी कथा साहित्य के। हिंदी सिर्फ नहीं लगाना है, अंग्रेजी नहीं, हिंदी अंग्रेजी नहीं, तो क्या है, तो हिंदी कथा साहित्य के, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, तिलक दहेज क्रूरता का शिकार कौन हुआ।
तिलक दहेज की क्रूरता के शिकार की बात करें कौन होती है, तो इस चैप्टर में भगजोगनी होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 27, कहानी का प्लॉट शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है। बताएगा कहानी की प्लॉट जो यह पाठ है यह क्या है, निबंध है, रेखा चित्र है, कहानी है या जीवनी है, क्या है यह चैप्टर, जल्द से आप लोग कमेंट कर दीजिएगा 27 का आंसर क्या है, तो यह एक कहानी है, कहानी क्या है, तो कहानी, ऑप्शन नंबर सी। अगला यहाँ पे है मुंशी जी के बड़े भाई किस पद पर कार्य करते थे, कौन से पद पर थे, तो ये दारोगा थे, दारोगा, क्या थे, दारोगा के पद पर। अगला यहाँ पे है कुछ लोगों के कथानुसार गरीब घर की लड़की कैसी होती है। देखिए कुछ लोगों का कथानुसार यहाँ पे दिया गया कि जो गरीब घर की लड़कियां होती है कैसी होती है, तो चटोर और कंजूस, जैसा कि चैप्टर में बताया गया है उस तरह से यहाँ पर मैं आंसर बता रहा हूँ। ऐसा बात नहीं है कि इस तरह से रियल में भी होता है। आगे यहाँ पे दिया गया है 30 नंबर प्रश्न, अंत में भगजोगनी किसकी पत्नी बनकर जीती रही, तो अपने सौतेले पुत्र की, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भगजोगनी का सौंदर्य किसका स्वर्गीय धन बना हुआ है, किसका हो जाएगा, भगजोगनी का सौंदर्य किसका स्वर्गीय धन बना हुआ है, तो उसके वर्तमान नवयुवक पति का बिल्कुल नहीं, उसके चहेते युवकों का बिल्कुल नहीं, उसके स्वर्गीय वृद्ध पति का, क्या लगाएंगे यहाँ पे, तो उसके वर्तमान नवयुवक पति का, यानी कि सौतेले बेटे की यहाँ पे बात किया गया है, तो सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 31 का। आगे देखते हैं नेक्स्ट, देखिए 32 नंबर है दारोगा किसकी मोहब्बत से दारोगा के पद ही रह गए, किसकी होगा, दारोगा के पद पे ही रह जाते हैं, अपनी भाई की, अपनी भगजोगनी की संपत्ति की कमाई की या 7 रुपए की घोड़ी की। 32 का आप लोग आंसर बताइएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 7 रुपए की घोड़ी की। आगे देखिए नेक्स्ट है मुंशी जी ने क्या बेचकर दारोगा जी का श्राद्ध किया, तो दारोगा जी की मृत्यु होता है तो दारोगा जी के पास क्या होता है, तो घोड़ी होता है, कीमती तुर्की घोड़ी, डी इसका राइट आंसर है, जिससे कि बेच करके श्राद्ध किया जाता है। आगे देखिए प्रश्न है मुंशी जी की किस्मत पर कैसी मार पड़ी, पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी, क्या होगा, 34 का क्या होगा, कैसी मार पड़ी, तो दूहरी मार, कैसी मार पड़ी, तो दूहरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे है क्वेश्चन कि भाई दारोगा जी की मृत्यु के बाद मुंशी जी किसको वर्णित है, बताइएगा, गरीबी, अमीरी, कंगाल या धनवान, कैसे हो जाते हैं, तो बिल्कुल गरीबी के जो गरीबी में है जो कि आ जाते हैं, तो गरीबी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गरीबी से जकड़ जाते हैं। यह था जो कि आपके 9th हिंदी के फर्स्ट चैप्टर का 35 मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि मैंने आपको कराया है। आप लोग इसमें कितना सही कर पाए हैं ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसका PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपको सर्च कर लेना है अपने चैनल का नाम, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर आप क्लिक करके डायरेक्ट अपने चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर कि इसका PDF आपको मिलता रहेगा और क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको वहीं पे मिलेगा। कैसा लगा ये क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपका कितना सही हुआ ये भी कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और क्या आप रेगुलर यह क्लास चाहते हैं, जैसे कि अब इसका दूसरा चैप्टर का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हो, क्या आप 9th हिंदी का पूरा का क्लास चाहते हैं, तो कमेंट जरूर कीजिए, तभी है जो कि आप लोगों के लिए क्लास प्रोवाइड किया जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन, टेक केयर, लव यू ऑल।